पुराने ज़मानों की बात है। शहर दमिश्क के मज़ाफ़ात में एक खामोश और सादा सी बस्ती आबाद थी। उसी बस्ती में एक दरवेश सिफ्त इंसान रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत, सब्र और क़नात में गुजार दी थी। ना उसके पास बेशुमार दौलत थी और ना ही दुनियावी शान व शौकत, मगर उसकी आंखों में गहरा तजर्बा और दानाई झलकती थी। सलीम की उम्र 70 बरस से तजावुज़ कर चुकी थी। जब उसने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी की शाम करीब आ चुकी है, तो उसने अपने इकलौते बेटे यूनुस को अपने पास बुलाया। यूनुस जवान, मेहनती, मगर दुनिया के नशेब फराज से नावाकिफ था। सलीम ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, मैं तुम्हें मालो दौलत तो ज़्यादा नहीं दे सकता, मगर मेरे पास 4 चांदी के सिक्के हैं। मेरी आखिरी वसीयत यह है कि तुम इन सिक्कों से कोई चीज़ न खरीदना, बल्कि किसी दाना इंसान से नसीहतें खरीदना। यूनुस ने हैरत से अपने बाप की बात सुनी, मगर सर झुकाकर वादा कर लिया। चंद दिन बाद सलीम इस दुनिया से रुखसत हो गया। गम के दिन गुजरे तो यूनुस को बाप की वसीयत याद आई। वो 4 चांदी के सिक्के लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ। बाजार के एक कोने में उसे एक बूढ़ा शख्स नजर आया, जो बोसीदा कपड़ों में मलबूस मगर निहायत सुकून के साथ बैठा था। लोग उसे हिकमत वाला कहते थे। यूनुस ने कहा, अगर मैं आपको एक सिक्का दूं तो क्या आप मुझे नसीहत देंगे? बूढ़े ने सिक्का लिया और कहा, जब गुस्सा आए तो कभी फैसला मत करना। यूनुस ने दिल में सोचा कि ये तो आम सी बात है, मगर फिर भी उसने दूसरा सिक्का दिया। बूढ़े ने कहा, जो शख्स मुफ्त में बहुत कुछ देने का वादा करे, उससे होशियार रहना। तीसरा सिक्का पेश किया गया। बूढ़ा बोला, जब 2 रास्ते हों, एक छोटा मगर खतरनाक और दूसरा लंबा मगर महफूज, तो हमेशा महफूज रास्ता चुनना। अब यूनुस के पास आखिरी सिक्का बचा था, उसने वो भी दे दिया। बूढ़ा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, और याद रखना, हर राज अपने सबसे करीबी शख्स को भी ना बताना। ये कहकर वो खामोश हो गया। यूनुस वापस अपने गांव आ गया। कुछ अरसे बाद उसे तिजारत के लिए दूसरे शहर जाना था। 2 रास्ते थे, एक मुख्तसर मगर बदनाम, दूसरा तवील मगर महफूज। उसके साथियों ने कहा, हम मुख्तसर रास्ते से जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। यूनुस को बूढ़े की नसीहत याद आई। उसने लंबा मगर महफूज रास्ता इख्तियार किया। उसके साथी हंसते हुए छोटे रास्ते पर रवाना हो गए। इसी रात खबर आई कि मुख्तसर रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया था। उसके तमाम साथी लुट गए, कुछ जख्मी भी हुए। यूनुस महफूज रहा। कुछ महीने बाद एक शख्स यूनुस के पास आया और बोला, मैं तुम्हें बगैर मेहनत के बहुत ज़्यादा नफ़ा दिलवा सकता हूँ, बस मुझ पर भरोसा करो। यूनुस को फौरन दूसरी नसीहत याद आ गई। उसने इनकार कर दिया। चंद दिन बाद मालूम हुआ कि वो शख्स एक बड़ा धोखेबाज था। वक्त गुजरता गया। यूनुस मेहनत करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उसके हालात बेहतर होते गए। उसने शादी कर ली। उसकी बीवी नेक दिल थी, मगर बहुत ज़्यादा सवालात करती थी। एक दिन उसने पूछा, तुम हर मुश्किल से कैसे बच जाते हो? तुम्हारे फैसले हमेशा दुरुस्त कैसे निकलते हैं? यूनुस को आखिरी नसीहत याद आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, यह सब अल्लाह का फजल है। मगर एक दिन वो अपनी बीवी के इसरार में आ गया और उसने कुछ राज बता दिए। चंद ही दिनों में उसके कारोबार में नुकसान होने लगा। बाद में मालूम हुआ कि उसकी बातें आगे पहुंच चुकी थीं। तब यूनुस को एहसास हुआ कि नसीहतें उसी वक्त फ़ायदा देती हैं जब उन पर मुकम्मल अमल किया जाए। उसने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा मेहनत शुरू की, अपनी गलतियों से सीखा। वक्त के साथ वो दमिश्क का एक कामयाब और मारूफ ताजिर बन गया। एक दिन बाजार में उसे वही बूढ़ा हिकमत वाला दोबारा मिला। यूनुस ने कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ, आपकी नसीहतों की बदौलत हूँ। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, दौलत खोकर वापस आ सकती है, मगर अक्ल अगर खो जाए तो इंसान सब कुछ हार जाता है।